इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद तो वैसे बहुत बड़ा और गहरा है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच पैदा हुई परिस्थिति को देखते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ आपसी दुश्मनी तक को भुला दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स के हवाले से बताया गया कि तेल अवीव से जल्द ही फिलिस्तीन को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। ये वैक्सीन फिलिस्तीन में अग्रिम मोर्चों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल ने फिलिस्तीन को टीके देने को लेकर पुष्टि की है। फिलिस्तीन को टीके मुहैया नहीं कराने को लेकर इजराइल संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मानवाधिकार समूहों की ओर से आलोचना का सामना कर रहा था। इजराइल ने कहा था कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना के साथ खरीद समझौता होने के बाद इजराइल में लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन करते हुए इजराइल ने अपनी 80% आबादी को अब तक टीका लगा दिया है। वहीं फिलिस्तीन में टीकाकरण कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 20वीं सदी में विवाद शुरू हुआ था और ये विवाद बहुत बड़ा है और कई मुद्दों को अपने भीतर समेटे हुए है। फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदी और ऑटोमन ब्रिटिश शासन के तहत फिलिस्तीन में रहने वाली अरब आबादी के बीच हुए विवाद को मौजूदा टकराव का हिस्सा माना जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों में एक दूसरे के अस्तित्व को मान्यता, सीमा, सुरक्षा, जल अधिकार, जेरूसलम पर नियंत्रण, इजरायली बस्तियां, फिलिस्तीन का आज़ादी आंदोलन और शरणार्थियों की समस्या का हल भी शामिल है। फिलिस्तीन की आबादी 50 लाख के आसपास है और जनसंख्या के आधार पर फिलिस्तीन दुनिया में 121वें नंबर पर है। 1948 से पहले फिलिस्तीन का भूगोल कुछ और ही था। तब भी वहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी रहते थे, मगर तब फिलिस्तीन पर 100% फिलिस्तीनियों का कब्जा था और इजराइल का तब नामो निशान नहीं था। 1948 में अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए। ज़मीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ। 1956, 1967, 1973 और 1982 में इजराइल फिलिस्तीन लड़ते रहे और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहा और फिर नौबत ये आ गई कि पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% और अब 12% ज़मीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है। जबकि आधिकारिक रूप से यरूशलेम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। ले देकर फिलिस्तीन के नाम पर अब 2 ही इलाके बचे हैं, एक गाजा और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है जबकि गाजा गर्म, क्योंकि गाजा पर एक तरह से हमास का कंट्रोल है और कई महीने में हुआ तनाव इसी गाजा और इजराइल के बीच था। सारे रॉकेट और बम इसी गाजा से इजराइल पर गिराए गए थे और इजराइल इसी गाजा पर बम बरसा रहा था।